अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल साइका विद माफिया। आज फिर मैं आपके लेकर आ गई हूँ नया ब्लॉग नया टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था माशाल्लाह से। आज बारिश भी नहीं हुई थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो खैर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद और कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद किचन में आ गई थी और मैं यहाँ बच्चों के लिए पराठे बनाई थी। तो मैं यहाँ आलू बॉईल करने के लिए रख रही थी। तो मुझे आज आलू जल्दी उबालने थे, तो मैंने आलू साबुत ना रखे, एक के 4 पीस करके इन्हें एक सीटी लगा ली थी और ये बहुत ही आसानी से बॉईल हो गए थे। तो आज हम बात करेंगे कि एक परफेक्ट जो होम मेकर होती है, हाउस वाइफ होती है, वो एक स्मार्ट होम मेकर कैसे बने और किस तरीके से बने। देखिए जो स्मार्ट होम मेकर्स होती हैं अपने घर को अच्छी तरीके से चलाती है, हर चीज़ को हिसाब से लेकर चलती हैं। उसके ना तो 4 की बजाय 8 हाथ पैर होते हैं और ना ही उसके 2 सींग होते हैं। वो सिंपल से हमारे तरीके की एक हाउस वाइफ होती है, एक होम मेकर्स होती है। और हम जो औरतें होती है, ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी जो बॉडी है और हमारे अंदर जो एहसास ज़िम्मेदारी का नाम है ना, उसे ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला हुआ है। हम जो होम मेकर्स होती हैं अपने घर को अच्छे तरीके से चलाना जानती हैं। और कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने घर को अच्छे तरीके से मेंटेन करके ना चलती हो। और सभी अपने घर को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं। तो बस उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं बस। और थोड़ी सी ज़िंदगी को एक हिसाब से चलना होता है, तभी हम परफेक्ट होम मेकर बन सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप अपने कामों को पूरा दिन के लिए भिनका के रखें या फिर आप 1 घंटा में कर लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें, ऐसे काम करने की हैबिट बनाएँ कि आपको आसानी हो सके। तो उसके लिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ, उसके लिए आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा। देखिए एक परफेक्ट होम मेकर बनने के लिए, एक अच्छे हाउसवाइफ बनने के लिए, मदर बनने के लिए, बीवी बनने के लिए और बहू बनने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती हैं। और एक कुर्बानी हमें ये है, जब हमारी शादी हो जाती है ससुराल में, हमें सुबह सवेरे उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। और इस आदत को मैं कहती हूँ सभी को फॉलो करना चाहिए। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि हम दिन चढ़े तक सोते रहें और घर के बड़े घर में जागते रहें। एक अच्छी बहू वही कहलाती है जो सुबह सवेरे उठ जाए और घर के सारे काम अपने तरीके से कर ले। देखिए अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा काम क्या करना पड़ता है। अगर आप सेपरेट रहती हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बस दोनों के लिए यह है कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सुबह सवेरे जागना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे आपको कपड़े धोने हैं या प्रेस करनी है, या तो आप रात को करके रख लें। लेकिन अगर सुबह आप उठ गई हो, सुबह सवेरे उठ गई, आपके हस्बैंड भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं और आप फ्री हैं, तो उस टाइम आप अपने कपड़े प्रेस करके रख लें। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीखें। ये नहीं कि सुबह उठते ही हम फ़ोन लेकर बैठ गए और स्क्रॉल करते रहे, नमाज़ पढ़ने के बाद सो गए। देखिए अगर आपको परफेक्ट होम मेकर बनना है तो आपको ये सब बातें करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको सब्ज़ी पहले से ही कट करनी पड़ेगी। आपको सुबह क्या बनाना है। आज हर घर की प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह क्या बनाएँगे, सुबह बच्चों को नाश्ते में क्या देंगे या आज खाने में क्या बनेगा। देखिए इसके लिए आपको पहले ही टाइम मैनेजमेंट अपने एक हिसाब करना पड़ेगा। आपको अगर सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी पहले ही काट के रखनी होगी। अब अगर आप सब्ज़ी बनाने जा रही हो और आपको पता चला कि यहाँ तो सामान ही नहीं है, ना मिर्च है, ना मसाले हैं और जो आपका दिल चाह रहा है वो सब्ज़ी नहीं है, तो आपका मूड ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले
डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पूरे दिन के लिए क्या काम है, हम कब क्या काम करें, कब उठें, कब खाएँ, कब क्या बनाना है, बच्चों को कैसे कब सुलाना है या बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे उठाना है, बच्चों के लिए लंच क्या बनाना है, हस्बैंड के लिए क्या बनाना है, ये सब हमें सब कुछ सोच कर करना पड़ता है। और यकीन जानिए, जब आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे, आपका काम घंटों की बजाय सिर्फ़ 1 घंटे में होने लगेगा। बस आपको थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल लाइफ़ में सेट हो जाएँगे। और एक अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी नेमतें दी है, अगर आपका दिल परेशान हो या आप मायूस हो जाएँ कि हमें मिलता ही क्या है, तो ये काम जो घर के काम होते हैं, आप इन्हें सवाब की नीयत से करें। सोचिए कि आप अपने अल्लाह के लिए काम कर रही हैं, ये घर के काम जो कर रही हैं, अगर देखिए, हमारी नियत पर डिपेंड करता है। अगर आप सोचती हैं कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, तो हमारी नियत देखी जाती है, लेकिन अगर वही काम आप ये सोच कर करें कि हम सवाब की नियत से कर रहे हैं, तो उसका सवाब भी मिलेगा और आपकी नियत भी अच्छी रहेगी। तो आप अपने जो घर के काम होते हैं, उसे साफ़ नियत से करिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से निभाइए। देखिए, अब बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं जो डिमोटिवेट हो जाती हैं, जब उन्हें सामने वालों से सुनने को मिलता है कि तुम करते ही क्या हो? देखिए, उनके कहने और करने से कुछ नहीं होता। वो भी जानते हैं कि आप करते क्या हैं पूरा दिन। अगर आप 1 दिन की छुट्टी ले लें, तो सारा काम ऐसे ही बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप उम, दूसरों को एहसास दिलाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगी, तो क्या होगा? अगले दिन आपको डबल काम करना पड़ेगा, आपके बच्चे भूखे रह जाएँगे। तो इससे तो बेहतर है कि आप परफेक्ट बन जाइए। अपने कपड़े टाइम पे धोइए, अगर कपड़े धो लिए हैं, तो उन्हें सूखने के बाद एकदम फ़ोल्ड करके रख दें, प्रेस बाद में कर लें। अगर आपका सामान इधर-उधर बिखरा है, तो आप सबके टॉयज़ एक जगह रख दीजिए और बच्चों को बता दीजिए, बेटा खेलने के बाद टॉयज़ यहाँ पर रखने हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब आप बच्चों को डेली पर्पज़ पे कहते रहेंगे, तो वो 8 दिन के अंदर-अंदर सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अपने बेड को अच्छी तरीके से सुबह उठते ही साफ़ कर लीजिए। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुबह ही हम कर लेते हैं, तो हमें पूरे घर की सफाई-सुथराई करने में आसानी रहती है। और जैसे छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं, जैसे चार्जर हो गया, नेल कटर हो गया, बच्चों की पेंसिल, रबर, सॉक्स, शूज़, एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने पर नहीं मिलती, तो उन्हें आप एक जगह यूटिलाइज़ करके रखें, एक जगह ऑर्गनाइज़ करें, आपको खुद टाइम पे मिल जाएँगी। स्मार्ट होम मेकर बनने के लिए देखिए, चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, एक समझ की ज़रूरत होती है। और अपनी ज़िंदगी में अगर आप सुकून चाहते हो, अच्छे होम मेकर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी से नाशुक्री निकाल दीजिए। देखिए, अगर आपको लगे कि आपके पास ये नहीं है, तो आप एक बार सोचिएगा ज़रूर कि अल्लाह ताला ने आपको हाथ-पैर दिए हैं, अच्छी सेहत दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छा खाने को दिया है, किसी का झूठा खाने को नहीं मिल रहा है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि वो आपको दोनों तीनों टाइम ताज़ा खाना दे रहे हैं, और आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर रही हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। आप अपने घर में सुकून से हैं, तो शुक्रगुज़ारी की आदत डाल लें, नमाज़ पढ़ने की आदत डाल लें। जब हम छोटी-छोटी हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और दूसरों के पास जो चीज़ें हैं, उससे हसद करने की बजाय उनकी उनसे आप जिनके पास आप अच्छी चीज़ें देखती हैं, तो आप उनसे अपने आप को कंपेयर ही मत करें, बल्कि अपने से नीचे को देखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। और देखिए, ज़िंदगी में अप्स डाउन आते रहते हैं, कभी तो हमारी ज़िंदगी में दुःख आ जाते हैं और तो कभी हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है। तो खुशी के टाइम तो आप अपनी घमंड ना करें, और एक जब आपके पास दुःख हो या कोई भी तकलीफ़ हो, तो उसमें आपको सब्र करना चाहिए। अपनी किस्मत के रोने की बजाय उसे अच्छा बनाने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, अपने आप को निखारें। अच्छे और दिन-ब-दिन हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अच्छी होम मेकर बनने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। फिर देखिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाएगी इंशाअल्लाह। ये छोटी-छोटी बातें
हमें कहने को तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो यही बातें हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो बस आप भी अच्छे से देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर किसी में कमियाँ होती है, बस अपने आप को परफेक्ट बनाना छोड़ दीजिए। हम किसी को बहुत ज़्यादा खुश नहीं रख सकते, बस थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते रहिए, ज़िंदगी आसान बन जाएगी। आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।